खाए पिए के व्यवस्था माल मवेशी कभी खाए के कोनो अथी नहीं है। इनको जगह नहीं मिल रहा है और अभी तक जो है सरकार इनका कोई सुधि नहीं ले रहा है। जो बांध पर बसे हैं चाहे जैसे भी हैं सबको एक मुकम्मल पुनर्वास दे। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और इसके बाद कोसी बराज के 56 गेट खोल देने के बाद बिहार में कोसी नदी उफान पर है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद आई बाढ़ ने बिहार में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। कुछ जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कई निचले इलाकों में पानी से डूबने का खतरा भी मंडरा रहा है। यही नहीं, कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान और कमला सहित कई अन्य प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन कोसी में जो उफान आया है वो अब हर किसी को डरा रहा है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार के लिए परेशानी की बात यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जुलाई के महीने में तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी कोसी बराज से छोड़ा गया है। कोसी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई जगह पर तो सैकड़ों परिवार कोसी के पानी में ही रह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अब नदी से बाहर के तटबंध पर शरण के लिए जाने लगे हैं। कोसी के रौद्र रूप से निचले इलाकों में स्थिति खराब होती जा रही है। अहाँ सबके घर कट गेले चाची? सब कट रहल छै, कोई एले नहीं प्रशासन तरफ से ओने से? अभी कट के कतऽ जेबै अहाँ सब? तो सरकार के तरफ से कोनो जो पल्ली तल्ली दे छै वो सूखा राशन वगैरह कोई नहीं देले है? खाए पिए के व्यवस्था माल मवेशी कभी खाए के कोनो अथी नहीं है। कोसी की त्रासदी से उजड़ते बसते तटबंध पीड़ितों की आवाज बनकर काम करने वाला संगठन कोसी नवनिर्माण मंच, जो तटबंध पीड़ितों को भी आम आवाम की तरह जीने का हक, अधिकार और सुविधाएं मिले, इसको लेकर लगातार आंदोलन चला रहा है। उसके अध्यक्ष इंद्र नारायण सिंह ने बताया कि बाढ़ घोषित कर राहत बचाव कार्य तेज करने, क्षतिपूर्ति दिलाने, कटाव पीड़ितों को सरकारी जमीन में बसाने सहित 15 सूत्री मांग पत्र कोसी नव निर्माण मंच द्वारा सुपौल डीएम को सौंप दिया गया है। ये कोसी नदी है और जब से तटबंध बना है 1964 में तटबंध, पूर्वी और पश्चिमी तटबंध का निर्माण खत्म हुआ था और तब से यह कोसी जो है जो 200 किलोमीटर में बहती थी उसको सरकार ने तटबंध बना करके 12 से 14 किलोमीटर में समेट दिया। तो उस समय से यह जो तटबंध के अंदर लोग बसे हुए हैं वो हर साल बहुत पीड़ित होते हैं और बहुत इनको तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। हर मायने का, हर चीज़ों का तकलीफ़, जैसे हॉस्पिटल नहीं है अंदर में, स्कूल नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है आने जाने का। अभी आप देख रहे हैं और हर साल कोई ना कोई गांव, 1, 2, 3 गांव जो है कोसी में विलीन कर करके हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यह जो है बलवा पंचायत के डुमरिया गांव संबंध है जो 2 नाव पर लाद कर हुआ है और ये कट रहा है वो गाँव, और वहाँ से जो है घर उठा करके नाव पर लाद करके लाए हैं। कहीं इनको जगह नहीं मिल रहा कहीं, और अभी तक जो है सरकार इनका कोई सुधि नहीं ले रहा। जबकि कोसी नवनिर्माण मंच ने जनवरी में ही प्रशासन को, जिला प्रशासन को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया था कि जो ये डुमरिया गांव अभी कट रहा है
उसके रोकथाम के लिए पाइलिंग की व्यवस्था, नदी के किनारे पाइलिंग की व्यवस्था होती तो शायद यह गांव बच भी जाता। उसी प्रकार से हमने मुंगरार का भी किया था, मुंगरार का भी ये ज्ञापन दिया था और उस पर भी सरकार ने या प्रशासन ने कोई इस पर अमल नहीं किया। और हम लोग जब 2000 इसमें जनवरी में 30 जनवरी से हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर के, कोसी के विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग सुपौल से बरियामंद सुपौल से लेकर के पटना तक पदयात्रा भी किया था इन मांगों को लेकर के। लेकिन सरकार हमें लग रहा है कि हम लोगों को कि सरकार जो है कोई सुनती नहीं है या इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की समस्याएं हर साल कोसी में बाढ़ के समय में खास करके आता है। कोसी बैरेज भीमनगर बैरेज से 3,96,000 पानी का डिस्चार्ज था, जो कि तटबंध के बीच सभी घर में, सभी गाँव के सभी घरों में पानी घुस गया और इससे जान माल की भी कई जगह पर क्षति हुई है। और कोसी निर्माण मंच हमेशा लगातार कल से गाँव का भ्रमण कर रहा है और गाँव में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनके हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक दो गांव को छोड़ करके किसी भी गांव में प्रशासन के कोई भी आदमी अभी तक नहीं पहुंचा है। संगठन ने ज्ञापन सौंपा है इनके ऊपर कोसी पीड़ितों के लिए त्वरित राहत शुरू किया जाए। तो और इसी तरह से जो ये डुमरिया गांव है, डुमरिया गांव के लगभग अभी तक में जब से ये सीजन बाढ़ का शुरू हुआ तब से अभी लगभग 1 महीने में कम से कम नहीं भी तो 60-70 लोगों के घर कट गए हैं। लोग वहाँ से विस्थापित हो चले हैं, उनको यहाँ पर रुकने का, यहाँ पर ठहरने का, यहाँ घर बनाने का कोई ठिकाना नहीं है। सरकार इस पर अमल करना चाहिए सरकार को। और इसी प्रकार मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 2 बेला और वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 4 ये भी वहाँ कट रहा है। कल हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ देख करके आए हैं। वहाँ भी लोग जो है अपने सामान को नाव से ला रहे हैं और नाव भी कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की हुई है। प्राइवेट नाव है, लोगों के नाव है, जो कि लोग एक दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये तक जो है वसूल करते हैं। और एक छोटी नाव है, उसको भी कम से कम 1500-2000 रुपया एक बार सामान लाने का लेता है। तो ये सब समस्याएं कोसी में हमेशा से रहता है और हर साल इस समस्या से लोग जूझते हैं और इस समस्या का वो करते हैं, फेस करते हैं तो सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि इसका समाधान जैसे भी हो समाधान करना चाहिए और तत्काल जिनके घर कटे हैं, जो विस्थापित होकर के कोसी से आ रहे हैं, चाहे वो डुमरिया के आदमी हो, चाहे वो मौजहा पंचायत के लोग हों, उनको तो तत्काल ठहरने का, घर बनाने का व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कम्युनिटी किचन चलाना चाहिए ताकि ये लोग अपने भोजन का भी वो कर सके। तो सरकार को चाहिए कि ये त्वरित करना चाहिए। वहीं संस्थापक महेंद्र यादव का कहना है कि यहाँ हर साल लोग इस त्रासदी का सामना करते हैं, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है। आपके जान के ताज्जुब होगा कि हर साल लोग तटबंध के भीतर बाढ़ आती है तो कटते हैं, उजड़ते हैं। 3 महीना उनका जीवन रहता है, उनको बसने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता है, बांध पर बसते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। एक आदमी अपने जीवन में 4 बार, 5 बार, 10 बार घर बदलता है। तो उनको पुनर्वास दिलाया जाए, सरकार सर्वे करे, जिनको पुनर्वास नहीं मिला है उनको पुनर्वासित करे, जिनको जो बांध पर बसे हैं चाहे जैसे भी हैं सबको एक मुकम्मल पुनर्वास दे। और उनके कल्याण के लिए कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना था, जो कि विधानसभा विधान परिषद में क्वेश्चन पूछने पर भी नहीं मिल रहा है, RTI लगाने पर नहीं मिल रहा है। उसमें वहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य को लेके कार्यक्रम थे। तो उन मुद्दों को हम लोग उठाते हुए कोसी का जनपक्षीय समाधान हो। बरसात के महीनों में उत्तर बिहार में बाढ़ का आना नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ हर साल बाढ़ आती ही क्यों है? क्या हम नदियों के साथ गलत कर रहे हैं? और क्या बिहार में बाढ़ से होने वाले जान माल के नुकसान को रोकने का कोई दीर्घकालीन हल निकालना संभव नहीं है? आंकड़े बताते हैं कि आज़ादी के बाद से बिहार में बाढ़ से होने वाली सालाना तबाही हर साल बढ़ रही है। उत्तर बिहार का लगभग 73% हिस्सा बाढ़ में पूरी तरह से प्रभावित रहता है।
साथ ही उत्तर बिहार की सभी नदियों को दोनों ओर तटबंधों से बांधने की वजह से बाढ़ की समस्या कम होने के बजाय बढ़ी है। 1952 में बिहार की मात्र 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ ग्रस्त थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ये हालात तब है जब आज़ादी के वक्त बिहार की नदियों पर कुल 160 किलोमीटर की दूरी तक तटबंध बने थे और आज की तारीख में कुल 3800 किलोमीटर तक लंबे तटबंध बनाकर राज्य की नदियों को दोनों तरफ से बांध दिया गया है। अगर तटबंध ही समाधान होता तो इतने लंबे तटबंध बनाने के बाद भी बाढ़ हमेशा के लिए रुक जानी चाहिए थी, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये पूरी कवायद नुकसान भरी है। जानकारों का मानना है कि तटबंध बनाते हुए सरकार ने जल निकासी की व्यवस्था के साथ साथ बरसात के दौरान नदी में भरने वाली गाद की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जब तटबंध से नदी को दोनों ओर से बांध दिया जाता है तो पानी बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे जैसे बरसात और पानी की गति बढ़ेगी, नदी के तल में गाढ़ और रेत का स्तर भी बढ़ेगा और तटबंध भी टूटेगा। अब सवाल यह है कि इसका समाधान ढूंढेगा कौन? बाढ़ राहत के तहत बंटने वाले पैसे और सामान को भी वोट बटोरने की राजनीति का एक हिस्सा बना लिया गया है। नौकरशाही और राजनीति सभी का काम बाढ़ से चल रहा है, तो कोई इस समस्या का हल क्यों ढूंढेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।